कि यहाँ पर संथाल और कोल्हान 2019 में उसने तय किया था, यहाँ की राजनीति का रास्ता तय किया, तो क्या इस बार भी संथाल और कोल्हान तय करेगा रास्ता? और दूसरी चीज़ ये कि 2019 के बढ़त को रोकना भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, संथाल और कोल्हान की आपने बात की, तो ये तय मानिए कि संथाल और कोल्हान में जो बीजेपी का प्रदर्शन होगा वही डिसाइड करेगा कि बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। क्योंकि आप देखें, संथाल में 18 सीटें हैं और कोल्हान में जो है वो 14 सीटें हैं, तो 18 और 14 आप जोड़ दें तो ये 32 सीटें हो जाती हैं। और पिछली बार इन 32 सीटों में बीजेपी को जो है वो सिर्फ 4 सीटें मिली थी। कोल्हान पूरा साफ हो गया था, 14 में 0, और जो 18 सीटें आपको वहां पर हैं संथाल में, वहां बीजेपी को जो है वो आपको 4 सीटें मिली थी। तो इसीलिए बीजेपी जो है इस बार बैंक कर रहा है और इसीलिए चंपाई सोरेन लाए गए बीजेपी में। उनके आने के पीछे ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर चंपाई सोरेन आते हैं और संथाल में अगर बीजेपी बेहतर करना चाहती है, खास करके जो सिंहभूम लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसके अंदर, तो वहां चंपाई सोरेन का असर जो है वो बहुत दिखेगा। और साथ ही घाटशिला, पोटका जैसे जो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं वहां पर भी उनका प्रभाव, बहरागोड़ा, इन जगह पर दिखता है। तो जमशेदपुर में बीजेपी, चूंकि इस बार लोकसभा में जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं जमशेदपुर में, उसमें तो उसने जो है 6 के 6 जीत लिए, तो ये चीज है। और सिंहभूम में उसे सिर्फ एक सरायकेला की सीट मिली, तो वो चाहेगा कि कम से कम इस प्रदर्शन को तो वो दोहराए, मतलब 14 में 7-8 सीटें तो लेकर आए। वैसे इरादा तो उनका 10 का होगा कि वो डबल डिजिट में जाएं, लेकिन 7-8 सीटें तो वो जरूर चाहेगा। और इसके अलावा संथाल में पिछली बार बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, तो वहां भी कम से कम 4 सीटों का इजाफा जो है वो बीजेपी करना चाहेगी। और सीता सोरेन के आने के बाद देखिए, सीता सोरेन खुद जो है दुमका लोकसभा का चुनाव हार गई, लेकिन दुमका लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उसमें आप सिर्फ 2 सीटें, जामताड़ा और शिकारीपाड़ा, इसी 2 जगह से सीता सोरेन पीछे हुई, बाकी 4 जगहों पर उन्होंने लीड किया है। तो ये एक चीज है जो कि बीजेपी का हौसला बढ़ा रही होगी कि अगर वो उन 4 सीटों को अपने पाले में कर ले और जो पिछली बार के हैं उनको रिटेन कर ले, और इसके अलावा उसकी नजर जरमुंडी की सीट पर है, तो वो संथाल में अपने लिए इस बार जो है उम्मीदें देख रहा है। और चूंकि वहां पर घुसपैठ का मामला भी उठाया गया है, आपको लोबिन हेम्ब्रम आए हैं, उनसे बोरियो सीट की चाहत होगी बीजेपी को, सीता सोरेन आई हैं तो उसका एक फर्क पड़ता है। चंपाई सोरेन खुद जो है संथाल आदिवासी हैं और वो लगातार संथाल का दौरा कर भी रहे हैं। जब वो बीमार थे तो उन्होंने हॉस्पिटल से जो है संथाल की एक सभा को संबोधित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन करके उनके जज्बे को सराहा भी था। तो चंपाई भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो बीजेपी संथाल में जो है वहां भी डबल डिजिट की तरफ जो है वो जाना चाहेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव मुद्दे अलग होते हैं। हाँ। अभी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो जब वोटर वोट करता है तो वो इसलिए वोट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखना है या नहीं। जिन्हें रखना है वो बीजेपी को वोट करते हैं, जिन्हें नहीं रखना है वो इंडिया ब्लॉक को वोट करते हैं। लेकिन इस बार वो चीजें बदलेंगी। इस बार क्या होगा कि क्या हेमंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री रखना है, जिन्हें रखना है वो इंडिया ब्लॉक को करेंगे और जिन्हें नहीं रखना है वो एनडीए ब्लॉक को करेंगे। तो इसलिए इस बार मुद्दे बदल जाएंगे। बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैया योजना आई है, उसका कितना इंपैक्ट है, कृषि ऋण माफ हुआ है, उसका कितना इंपैक्ट है, और ये जो घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने उठाया है उसकी कितनी अपील है, खास करके ट्राइबल वोटर्स के बीच में, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने